बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर रीडिंग इम्प्रिंट में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती दोनों ने ही साफ साफ कहा कि सिर्फ 5% लोग ही कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए आज उनके हाथ में पत्थर है। राजनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बहकावे में आकर पत्थर फेंक रहे हैं उन्हें समझाए जाने की जरूरत है। हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन नहीं, एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर सीएम महबूबा मुफ्ती को गुस्सा आ गया। एक पत्रकार ने जब उमर अब्दुल्ला सरकार के कार्यकाल और महबूबा सरकार की तुलना की तो वो भड़क गई। महबूबा ने पत्रकार से अलग अलग घटनाओं की तुलना नहीं करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों पर नाराज होते हुए मुफ्ती ने कहा कि एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे जाते हैं तो इसमें सरकार का क्या कसूर है। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि हिंसा फैलाने के आरोपियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महबूबा ने यह भी कहा कि कुछ लोग छोटे बच्चों को ढाल बना रहे हैं। आज एक एनकाउंटर हुआ, जैसे होते हैं 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन 2 चीजों को मत मिलाइए। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा, वृंदावन समेत देश के कई जगहों पर मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। बांके बिहारी की आरती और उनकी पूजा की जा रही है। कहीं कन्हैया जी को दूध दही से नहलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा धूम भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में दिख रही है। यहां हर तरफ सिर्फ राधे राधे की गूंज है। जन्माष्टमी पर ब्रज में जबरदस्त उत्साह है। पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिरों में भी रोशनी के खास इंतजाम किए गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में दही हांडी का जश्न मनाया जा रहा है। गोविंदाओं की टोली दही से भरी हांडी तोड़ने के लिए निकली हुई है। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे कई जगह तोड़ते हुए भी देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कई जगहों पर गोविंदाओं में निराशा देखी गई। विरोध में लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। दही हांडी की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट और गोविंदाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा होने की शर्त की वजह से दही हांडी के आयोजक भी नाराज हैं। ठाणे में गोविंदाओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की जमकर अनदेखी की। ठाणे में गोविंदाओं ने 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया। डोंबिवली में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही विरोध दर्ज करते हुए दही हांडी में हिस्सा लिया। दादर में लोगों ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध किया। दादर में गोविंदा काले कपड़े लेकर पिरामिड पर चढ़ गए। बाद में गोविंदाओं ने सीढ़ियों पर चढ़कर मटकी फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनके फैंस ने दही हांडी की शुरुआत की। इन फैंस का दावा है कि बीते 10 साल से अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से ही दही हांडी की शुरुआत करते हैं। वहीं बोरीवली में दही हांडी की मस्ती में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिला। दही हांडी के जश्न में शामिल होने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला भी पहुंची। मनीषा कोइराला ने गोविंदाओं का खूब उत्साह बढ़ाया। निर्भया गैंगरेप के एक दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में सुसाइड की कोशिश की। बताया जा रहा है कि विनय ने पहले कुछ दवाइयां खा ली, फिर वहीं बाद में तौलिए से गला बांधकर खुद को मारने की कोशिश की। विनय तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद था। गंभीर हालत में विनय को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप की वारदात का मुख्य आरोपी राम सिंह ने भी तिहाड़ में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद एक बार फिर से सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिमला के 4 साल के बच्चे युग के किडनैप और मर्डर के मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फिरौती के लिए युग की किडनैपिंग की थी और 7 दिन बाद ही उसे मार डाला था। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने युग की लाश को पत्थर से बांधकर पानी की टंकी में फेंक दिया था। पूरे 2 साल तक पानी की टंकी में युग की लाश सड़ती रही। बाद में टंकी से मासूम युग का कंकाल बरामद किया गया। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की से रेप के आरोपी ऑल इंडिया स्टूडेंट के छात्र नेता अनमोल रतन को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। रेप के आरोपी अनमोल रतन ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पुलिस कोर्ट से अनमोल की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अनमोल रतन पर लड़की से हॉस्टल में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप है। आयशा ने आरोपी अनमोल रतन को निलंबित कर दिया था। ओडिशा में एक युवक ने दावा किया है कि सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उसे पत्नी की लाश कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मामला ओडिशा के कालाहांडी जिले का है। दाना मांझी नाम की युवक की पत्नी की टीबी की बीमारी से सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। बाद में अस्पताल ने दाना मांझी को जल्द बॉडी ले जाने को कहा, लेकिन ना एम्बुलेंस थी और ना ही मॉर्चरी वैन। मजबूरन दाना मांझी ने अपनी पत्नी की लाश कंधे पर उठाई और 10 किलोमीटर तक पैदल चले। करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी ने दाना मांझी की मदद की, एम्बुलेंस को बुलाया और पत्नी की लाश को घर तक पहुंचाया। यूपी के हाथरस से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। खुद की मर्जी से शादी करने के फैसले से नाराज पिता और भाई ने 24 साल की सोनी की हत्या कर दी। हत्या से पहले सोनी ने अपना बयान भी रिकॉर्ड किया। सोनी का परिवार जब उसे मुंबई से हाथरस के सिकंदरा राउंड लेकर आ रहा था, उस समय सोनी ने बयान ट्रेन के टॉयलेट में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और हत्या की आशंका जाहिर की। सोनी अपने मामा के बेटे इमरान से शादी करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक हत्या में सोनी की मां भी शामिल थी। सोनी की हत्या के बाद परिवार ने शव को दफना दिया। हत्या के बाद से परिवार के सभी सदस्य फरार हैं। गुजरात के मेहसाणा में एक कार बाढ़ के पानी में फंस गई। यह कार एक अंडरब्रिज के नीचे फंस गई थी। कार पानी में करीब पूरे तरीके से डूब चुकी थी। बाद में लोगों ने मिलकर कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लंबी रस्सी के जरिए किसी तरह से लोग कार तक पहुंचे। जैसे जैसे कार में दाखिल हुए, बाद में काफी कोशिश के बाद कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। यूपी के 28 जिलों में बाढ़ आई हुई है। हालात खराब है। बाढ़ प्रभावित लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मिर्जापुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई गांव अब भी पानी की चपेट में हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है। कई गांव में पानी घुस चुका है। इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। इलाहाबाद में बाढ़ के कारण 27 अगस्त तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए। बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के 12 जिलों में नदी के किनारे लगे इलाकों में पानी भरा है। सीएम नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को समय से मदद पहुंचाने का आदेश दिया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी लगातार डीएम के साथ संपर्क में हैं और बाढ़ राहत में की जा रही मदद पर नजर रखे हुए हैं। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 110 से ऊपर हो गई है।